नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम एलनाबाद बाई इलेक्शन से जुड़ा ये पब्लिक थर्मामीटर। अलग अलग इलाकों में, अलग अलग गांव में चल रहे हैं हम। थर्मामीटर हम लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए अगर बढ़ता है तो। कुल मिलाकर करके एलनाबाद बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और जिस तरीके के समीकरण और हालात और सिचुएशंस बन रहे हैं, लगता है कि ये चुनाव और भी ज़्यादा रोचक होगा आने वाले समय में। इस वक्त हम पहुंच गए हैं ढुकड़ा। ये गांव है, तकरीबन 3400 वोट हैं यहाँ पर। और पिछले चुनाव में आईएनएलडी बड़े मार्जिन से इस गांव से उनकी लीड रही थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों लगभग बराबर 650, 750 के आसपास वोट रहे थे। और इस गांव में हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जरा देखते हैं जी। राम राम भाई साहब, ये बाई इलेक्शन है, अभी आपके यहाँ चुनाव है, तो क्या माहौल है अभी यहाँ? देखो जी, कोई लीडर तो है को नहीं। अच्छा, क्या चर्चा रहती है, कौन किस पे भारी पड़ रहा है अभी? पलड़ा तो देखो जी, अब आए ही बेरो पड़ेगो। और गोपाल कांडो ही को नहीं आयो, और चुटाल साहब भी को नहीं आयो, ना वो आयो पवन बेनीवाल। ठीक है, हो सकता है सब लोग आएंगे आस्ते आस्ते, लेकिन पलड़ा किसका भारी लग रहा है? पलड़ा तो जी अब सरकार को ही है। सरकार का भारी है। हाँ, लग गए अंदाजो। अच्छा, क्यों अच्छो आदमी है और काम कौन करियो। अब काम की किसाना जरूरत है। अब काल रे आगे पट देने सी बड़ो बड़ो फायदो है किसाना में। बड़ी दिक्कत है जी की दिक्कत है। राजस्थान में ले आया 2-2 हजार का कट्टा चढ़ गया बेटी ने सरसों बीजन खातर ने। पिछले बार इस गांव से आईएनएलडी चौटाला जो पार्टी है, लोक दल, वो आगे थी। हाँ, आगे थी। अच्छा, इस बार तो जी थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल पड़ गया। अच्छा, क्या लगता है? मैं तो जी गोविंद काटन जाऊंगा वोट। अच्छा, चौटाला साहब जी मारो काम कौन करियो, काम कौन करियो किसाना को कई कराम काम कौन करियो। हमारी आज सड़क बनी है, आज सड़क बनी कोनी यार, कुछ काम नहीं करियो तो मैं फिर क्या करा? पवन बेनीवाल। हाँ जी, पवन हमारे कट्ठे गया जी, कट्ठे गए पैमाने पर हमारे कट्ठे। बस जी की कोई नहीं के रे पवन है, कुछ नहीं जी। गोविंद कन्नो अच्छा जीतो हो जी, धुआं दौड़ जीतो। मेरा 1100 वोट है, गोविंद करने का लगा जी। अच्छा, क्या लगता है आपको? जी, मैं तो जननायक जनता पार्टी से हूँ और कांडा जी को वोट देंगे। अच्छा, तो आप पार्टी से जुड़े हुए हैं? ठीक है, तब तो आप पार्टी से जुड़े हुए। ठीक है, चलिए इस गांव में जरा एक आध जगह और चलते हैं और जरा माहौल भांपने की कोशिश करते हैं। आइए, ढुकड़ा है और एक जगह ढुकड़ा में हम बातचीत कर चुके हैं, ये दूसरी जगह कुछ और लोग हैं। राम राम जी। राम राम भाई, ये बताइए कि बाई इलेक्शन आपके यहाँ चल रहा है ना, और किसानों के मसले पर अभय सिंह ने इस्तीफा दिया। ऑपोजिशन के लोग, यानी कि उनके जो विरोधी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या जेजेपी हो, वो कहते हैं कि किसानों का मसला सलटा तो है नहीं, तो फिर अभय सिंह आईएनएलडी के ही उम्मीदवार बन करके आ गए। तो क्या कुल मिलाकर के माहौल यहाँ है? देखो, मेरा व्यक्तिगत परिचय, मैं 16-17 साल से किसानी मूवमेंट से जुड़ा हूँ और इस मूवमेंट के अहम पड़ाव जो 26-23 नवंबर को दिल्ली चलो का जो नारा दिया था, उसमें के अंदर बलबीर सिंह राज्यपाल की अध्यक्षता में, वीएम सिंह की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र कंपोज धर्मशाला के अंदर मीटिंग, उसमें के अंदर सौभाग्य से मैं इन्वॉल्वमेंट था। और मेन जो पड़ाव इस इलाके में हमने या इस चौक से पूरे इस इलाके को चलाया है, तो वो तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। भी अभय सिंह ने दिया, अभय सिंह एक राजनीतिक आदमी है, उसको अपने हिसाब से अपना नफा नुकसान पब्लिक सेंटीमेंट देखे, भले वो उनका काम है। रही बात अपोजिशन की, तो अपोजिशन का काम है वो अपने राजनीतिक विरोधी पर क्या कमेंट करे, वो तो है उनकी मर्जी ना। हमारा ये कोई मसला है, वो आपस में छिंटा कसी करे, सो करे, हमें कोई मतलब नहीं इस बात से।
रही बात किसान मूवमेंट की, और किसान मूवमेंट की बात यह है, इस गांव के चौक में हमने एक पंचायत करी। उस पंचायत में हमने हाथ जोड़ के लोगों से अपील करी भी आप जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी और जेजेपी अलायंस है उसके बंदों को आप वोट के मामले में सपोर्ट मत करो, और दूसरी बात उनको आओ भगत भी मत करो। जैसे ये पब्लिक प्लेटफॉर्म, ये गांव का चबूतरा है, वो बेशक यहाँ आए, यदि कोई उनको रिसीव नहीं करेगा तो वो अपने आप गांव की बाइकाट हो जाएगी। अब कोई पर्सनल घर में प्रोग्राम करे तो वो पर्सनल पे आ जाएगी बात। तो किसानी मूवमेंट के हिसाब से हमने ये अनाउंसमेंट किया, और वो अनाउंसमेंट के बाद पूरे इलाके के अंदर एक मतलब मैसेज गया भी ढुकड़ा एक पूरे समाज ने खड़ा होके। नहीं तो मतलब जो किसान मूवमेंट है आपका, तो जैसे मान लीजिए बीजेपी हो या जेजेपी हो, उनके नेता है ना, कांग्रेस वालों को तो आप विरोध नहीं कर रहे, तो 4 लोग 5 लोग 6 लोग चले जाते हैं, काला झंडा दिखाते हैं, तो मतलब उनको घूमने का अधिकार है या नहीं है? आप उनका स्वागत ना करें, है ना, आप उनको एंटरटेन ना करें, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन उनका विरोध भी करना, काला झंडा दिखाना, किसी को धक्का मार देना, नहीं, अनुशासनहीनता का तो ये आंदोलन कभी समर्थन कर ही नहीं रहा था। वैसे ठीक है, एक घटना घटी है ना, गुरुद्वारे से किसी को धक्का दिया है, ठीक है, मानता हूं मैं ये बात। कई बार जैसे इरिटेट, मतलब ये मान लो आप, एक टाइम एक डोज होती है हर इंसान की, हर इंसान के अंदर भला मानस, उसके अंदर शैतान भी है और भगवान भी है। एक टाइम लिमिट के बाद रिएक्शन निकलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम इंसान हैं, शायद आप बहुत ठंडे मतलब दिल से एक एज्ड बंदे हो, तो शायद आप भी गुस्सा करोगे किसी एक स्टेज के ऊपर, तो वो एक रिएक्शन ऐसा नहीं है अभी यहाँ हुआ है, ऐसा रिएक्शन कई जगह से आया है। और मेनली 99.99% जो जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं वो प्रोटेस्ट बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं, बिल्कुल सीमा के अंदर हुए हैं। यहाँ तक कि आप कह रहे हो उनको धक्का मारा गया है, मानता हूं मैं धक्का मारा है, चलो वो वीडियो देखा है मैंने, एक मतलब सेकंड थर्ड क्लास मतलब वो नेता थे पार्टी लाइन के हिसाब से बीजेपी के, उनको गुरुद्वारे से धक्का मारा है। आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी खट्टर, खट्टर साहब 3.25 करोड़ आबादी के अभिभावक हैं, उनको वोट किसी ने दिया है या नहीं दिया है कोई मतलब नहीं, आंदोलन में है नहीं है, वो खुलेआम आपने पता ऑन रिकॉर्ड उनकी भर्त्सा होने के बाद और जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, उनको लठ भेंट किया गया भी आप फिर ये लठ ले लो और मारियो आप। उन्होंने खुला आह्वान किया भी समाज आपस में भिड़े, वो खुला आह्वान करते हैं, ये छोटी बात नहीं। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जो मैं घूम रहा हूं जितना है ना, अब लोग इसका अर्थ का अनर्थ ना निकाले, लेकिन जैसे ये बाई इलेक्शन तो किसानी का मुद्दा ही है, क्योंकि अभय सिंह ने इस्तीफा ही दिया, वो जो कानून बने हैं कृषि कानून बने उसको लेकर करके, ये बाई इलेक्शन उसी की वजह से हो रहा है ना। तो इस इलाके में फिर तो वो मुद्दा बहुत प्रखर तरीके से, और वो भी एलनाबाद, एक एलनाबाद शहर है, बाकी 73 तो गांव ही है, तो वो जो एग्रेसिवनेस दिखना चाहिए जो टीवी पे दिखता है, किसान आंदोलन, किसान मसले, ये वो आपको लगता है कि वो उतना एग्रेसिव है? मुझे तो उतना दिख नहीं रहा है। आपके पास जो भी ओपिनियन आता है, जैसे आप मतलब ऑन रोड जा रहे हो या कहीं चौक चौरा में 10 बंदे बैठे हैं, कोई ताश खेलने वाले या कोई और खेलने वाले, उसमें जो ओपिनियन आपके पास निकल के आता है, जनता जनार्दन होती है। जनता कहाँ है? जनता नॉर्मल अपना धंधा कर रही है, मतलब खेत में अब पूरा पीक सीजन है कॉटन का और चुनाई का पूरा मतलब जोर है, लोग अपने खेत में हैं। जो किसान डीएनए को मानता है, मतलब क्योंकि देखो, मतलब मेरी मुलाकात वैसे भी लोगों से हुई है जिनके पास 100 किला 50 किला रास्ता चलते, और आपको पता है कि मैं कहीं से पहले से बोल करके या ये करके नहीं, मैं तो रास्ता चलते मिलता हूँ, तो वो तो है नहीं कि ये पिक, मुझे तो पता भी नहीं होता है कि इनके पास कितना किला है कि नहीं है, वो तो रोड चलते मैं गाड़ी रोकता हूँ और बात करता हूँ। तो वो जो आंदोलन है जिसको एक कहा जा रहा है, ये कड़वी सच्चाई है, और बतौर जर्नलिस्ट अगर आप मुझे गंभीरता से लेते हैं तो उतनी गंभीरता से मैं ये कह रहा हूँ, हालांकि आज बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम 10-12 गांव घूमने के बाद मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है आगे वाले गांव में दिख जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं दिखा। इसकी वजह मैंने बात ये बताऊं, ये इलाका बहुत इस मामले में नरम है, ठीक है, ये कन्वर्ट कैसे क्या करेगा वोटिंग में, वो तो खुला आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा जो सर्वोच्च पंचायत है उसने आह्वान किया है, तो उसका असर वोटिंग टाइम, और अभी इलेक्शन लगा है, प्रचार स्टार्ट हुआ है, पर डे पर घंटे, हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल दिखेगा, नो डाउट 100%। ये जो किसानों का मसला है और जो जात का मसला है,
हाँ जी। जात का मसला किसानों के मसलों को दबा नहीं रहा है क्या? देखो इतना ज़्यादा दबाने वाली बात नहीं है। गांव की पॉलिटिक्स अलग होती है और विधानसभा की अलग होती है। गांव वाली बहू है वो अभी किसानों में बैठी हुई है, वो ये चाहते हैं, जाट चाहता है कि ये शेड्यूल्ड कास्ट दबे, शेड्यूल्ड कास्ट चाहती है कि ये जाट डाउन रहे। ये अपना अपना परचम लहराने के लिए ये बात हो रही है और इतनी वो बात नहीं है। तो ये किसानों का मसला उतना एग्रेसिव क्यों नहीं दिखता है बाकी जमीन पे? किसान नेता तो बात करते हैं लेकिन ग्राउंड पे भी दिखना चाहिए ना। जेपी मूवमेंट हुआ था, अन्ना मूवमेंट अभी सबको याद है, इमरजेंसी के समय हुआ, तो वो जो मूवमेंट है वो तो दिख नहीं रहा है ग्राउंड पे। नहीं, वो ग्राउंड पर दिखेगा सर, दिखेगा। 2-4-5 दिन टाइम, इलेक्शन के 2 या 3 दिन रहेगा ना, उस टाइम में देखने को मिलेगा पूरा। अभी तक किसान बिजी हैं, बहुत ज्यादा किसान इकट्ठे होकर मीटिंग नहीं कर रहे, ना उनको टाइम है इतना। और जो जो इलेक्शन नजदीक आएगा काम से फारिग होते जाएंगे तो जमींदार आपस में बतलाएंगे, बातें करेंगे, कोई राय मशवरा बनाएंगे, तो देखने आने वाले टाइम में ये मुद्दा और ज्यादा तेज होगा। और चूंकि घूमते घूमते अभी जहाँ पर हम ये पहुंचे हैं ये दुगड़ा गांव में, और ये चबूतरा है जहाँ पर किसानों को लेकर के, किसान मसले को लेकर के और इस बिल को लेकर के एक बड़ी पंचायत हुई थी। और फिर ये भी चला था कि बीजेपी और जेजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है उनके लोगों का स्वागत ना किया जाए। तो मुझे लगा कि एक बार यहाँ भी आकर के इन लोगों से भी बात की जानी चाहिए। और ये भी एडमिट कर रहे हैं कि हाँ, हो सकता है कि अभी थोड़ा सा किसानों वाला मसला थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में या चुनाव से 2-3 दिन पहले ये जोर पकड़ेगा। लेकिन चूंकि ये बाई इलेक्शन ही उस मसले पर हो रहा है जिस मसले पर, किसानों के मुद्दे पर अभय सिंह ने इस्तीफा दिया था, और उसी की वजह से ये बाई इलेक्शन हो रहा है। तो ये बात मुझे बहुत हजम इसलिए नहीं हो रही है कि किसानों का मसला 2 दिन, चुनाव से 2 दिन पहले सलट जाएगा या बहुत उस जोर पकड़ लेगा। मुझे तो लगा था कि शायद जब मैं जाऊंगा तो हर आदमी इसी मसले पर बातचीत करेगा, और हर आदमी ना करे तो 100 में 5-6 आदमी तो करे ही करे। लेकिन चलिए देखते हैं। ये तो मैं जो ग्राउंड पे घूम रहा हूँ, जैसा देख रहा हूँ वैसा दिखा रहा हूँ। मेरा तो काम सिर्फ थर्मामीटर लगाना है, टेम्परेचर नोट करना तो आपका काम है। और जो मुझे नहीं दिखा, किसान आंदोलन की जो अगुवाई कर रहे हैं इस इलाके में, उनसे भी मैंने पूछा और वो भी एडमिट करते हैं कि हाँ, हो सकता है अभी आपको वो आवाज़ ना सुनाई पड़ रही हो, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, चुनाव से 2 दिन पहले सुनाई पड़ने लगेगी। और मैं यही कह रहा था कि अगर मसला ही चुनाव का है, चुनाव का मसला ही अगर किसानों का वो कानून है, तो वो तो पहले दिन से दिखाई पड़ना चाहिए था। बहरहाल हम भी देखते हैं, आप भी देखते चलिए और अगले पड़ाव पर चलिए। अब हम पहुंच चुके हैं, ये निर्बाण ये गांव है। और ये जो एलनाबाद में जो 45 कहते हैं ना, 45 गांव है, और INLD का इस इलाके में दबदबा रहा है। लेकिन जो बदले हुए समीकरण है उसमें माहौल क्या है ये देखना दिलचस्प होगा। और ये देखिए टैग लगे हुए। हाँ जी, तो ज़रा इस गांव में चलते हैं अंदर और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है। आइए। ताई, चुनाव है इस बार, तो किसका भारी लग रहा है? कौन आगे कौन आगे चल रहा है? आगे चल रहा है चुटला, वो ही है। अच्छा, तो पवन बेनीवाल भी तो जाट हैं। हाँ, बेनीवाल है तो भी लबेगा, कर्मांगा तो बहनी मिल जाएगा। मैं तो आप अपना कर्म में कर्मांगा मिलेगा, पर भाई चुटला ही। अच्छा, चौटाला को ही मिलेगा। हाँ, ज्यादा चुटला गई है। और बीजेपी से कांडा है। कांडा तो भैया नाट तो काट रखी है, दाटंगी और क्या करेगा। अच्छा, बहुत ही लिया तो कि ढंगू काम करें यार, बाजरी खरीदने यार, गुआर जटंग है कि नहीं होता। जटन तो हमारा रखे ही तो बहुत जिताया तो वोटों जीते हो पहली वो है सगड़ा जिताया भी यार, करे सारो काम करे हो, फिर वो बढ़िया काम करना नहीं बना। सरकार ही जाट को सब चीज है, तो चौटाला। हाँ चौटाला ठीक है, ताई कह रही है चौटाला। जरा चलते हैं अगले पड़ाव पे। केन वोट कौन सा केन वोट मतलब ही कौन सा बता आप रंजिश जागा पवना नुन तो कर पहले वोट कौन करे कांग्रेस में भाई
की कीमत कांग्रेस कोनी में नहीं देगा। हाँ कांग्रेस वोट पुराना है नहीं देगा अच्छा ना ही है मतलब है बीजेपी में है वो खंड आयो है इन वोट दिया क्यों है किसान विरोधी है। आंदोलन का बहुत फर्क पड़ेगा भाई और आंदोलन के कारण अबे चौटाला पीछे अबे चौटाला पीछे है और क्यों देगा कारण वही है। हाँ बस कारण वही है अबे चौटा क्यों वो किसानों को साथी है ये साथी है कारण है पहली तो बात हल्को आंगो है चौटाला लड़ांगो बाकी रह गई आंदोलन के कारण आंदोलन को और तो नहीं तो कांग्रेस को कोई आदमी जाके बैठे हो आंदोलन में बीजेपी का बैठे ही किया क्योंकि तो विरोधी है ही तो कांग्रेस कभी कोई उड्डो कोई दीपेंद्र है किशोर शेरजा किरण को बैठी कोई बैठी सिर्फ ओ अबे चौटाला गए हो तो अबे चौटाला के कारण ही वोट इमदाद करी अब हमारा रकम तो वो है ही बहुत काम करे हमारे चौटाला आज चौटाला की मान ले रोटी हमारी सीधी दे रही है। क्यों बीजेपी के वोट तो था ना पवन बेनीवाल पिछली बार लड़े तो 11,000 वोट से तो हारे थे इतना वोट तो नहीं 11,000 हाँ तो इतना वोट तो मिला ना बीजेपी को पिछले चुनाव में 35,000 भरत सिंह भी तो लिया। हाँ हाँ भरत सिंह भी लिया तो जब खिलाफत को नहीं किसाना की मतलब वोट थोड़ी मिला बीजेपी ने भी है अच्छा हल्का भी को नहीं बाकी इनका काली बैठ बोले किसाना ने गलत बोले है बलात्कारी कौन सा कहेंगे भाई बलात्कारी नहीं है तो भी बलात्कारी को फर्क पड़ेगा क्यों कैसे पढ़ना बाकी आप गलत बोले हो खिलाफ बोल रहे हो। किसान के खिलाफ बोले हो अच्छा इन कारण वोट को दियो किसान अच्छा बाकी अबे सिंह 1 लाख वोट पक्का है अच्छा कोई खड़ी भिड़ियो बोला। तो ये निर्वाण गांव है और हम आपको लगातार लोगों का फीडबैक दिखा रहे हैं। हमारा काम तो बस थर्मामीटर लगाना है, टेम्परेचर नोट करना आपका काम है। चलिए हम निर्वाण गांव में ही हैं इस वक्त। राम राम जी, राम राम। अच्छा ये बाई इलेक्शन हो रहा है ना? तो क्या माहौल है? माहौल सरकार के खिलाफ है जी। अच्छा हाँ जी, सिर्फ एक किसान आंदोलन की वजह से किसान बहुत दुखी हैं। सारा प्राइवेटकरण हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी देश के अंदर 1600 के अंदर, 1947 में देश आज़ाद हुआ था। अच्छा अब देश के अंदर 90 ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है। अच्छा तो ये मुद्दा रहेगा चुनाव में? बिल्कुल रहेगा जी। अच्छा तो अगर सरकार के खिलाफ है तो किसके पक्ष में है, कांग्रेस या आईएनएलडी? इसमें जो त्याग किया है किसानों के समर्थन में तो ज्यादातर तो उसके पक्ष में है। अच्छा INLD सीधा। क्या आपको क्या लगता है? क्या मतलब इस बाई इलेक्शन में किसका जोर चलेगा? भाई इलेक्शन में ये दोनों हाथ में अभी भी वो है चौटाला। चौटाला है? हाँ अच्छा और भी है इधर बहुत सारे लोग जी। INLD अभय सिंह चौटाला। क्यों? अच्छा अभय सिंह चौटाला जब आप लोग कहते हैं तो अभय जी ने किसान के मुद्दे पर इस्तीफा दिया था। तो मसला तो सुलटा नहीं। वो तो कह रहे थे कि जब तक मसला सलटेगा नहीं हम विधानसभा जाएंगे नहीं। तो दोबारा चुनाव लड़ने ऑपोजिशन के लोग कहते हैं ये बात। पोजीशन के कहते हैं, कई डिबेट पर हमने नहीं देखी, कई इसमें अपने जो चैनल चल रहे हैं जो इनमें हमने नहीं देखी। नहीं किसान का मुद्दा तो सलटा नहीं अभी। किसान का मुद्दा तो सड़ता अगर अभय सिंह ने एक त्याग किया था। पीछे अगर मान ले हरियाणा में 31 और थे, निर्दलीय थे। जेजीपी के कुछ धरने पर जाकर तो ये कह रहे थे आप हमारे साथ आपके साथ हैं, लेकिन उन्हें के अंदर खाते चंडीगढ़ जाते उनकी राग बदल जाती थी। अच्छा तो त्याग अभय सिंह ने तो एक शुरुआत की थी भी किसी तरह ये किसान आंदोलन मजबूत हो, इसके समर्थन में किसान नेता इस्तीफा दें। लेकिन वो किसान की बात करते थे एमएलए विधायक, लेकिन वो जो राष्ट्रीय जो पार्टी हैं जैसे जो भी चैनल चलेगा चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ की जब तक राजनीति होगी तब तक ये जो देहाती है, ये जो फील्ड का एरिया है, इसमें कोई कार्य बढ़िया नहीं होगा। आपको क्या लगता है? आपको इनेलो ही लगता है? आपको भी इनेलो लगता है? इनेलो। अच्छा हाँ जी इनेलो जी। अच्छा अभी इनेलो सभी इनेलो। क्लियर ऑल ओवर इनेलो। अच्छा सब इनेलो है? हाँ जी हाँ? हाँ जी।
अच्छा रंजन जी एक बात और है ना, इनेलो है मान ली, लेकिन त्याग त्यागी है जी। आज मैं अगर मेंबर बन जाऊं तो मैं इस्तीफा नहीं देता। एक इस दरिया दिल इस किसान केसरी ने और हमारे से पहले तो हमारे से पूछ करिए भी मैं किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूँ। यहाँ कम से कम सैकड़ों जनता थी, उन्होंने सब हाथ उठाया, फिर जाके किसान नेताओं से बातचीत करी थी उसने। तो ये मुद्दा रहेगा है? अच्छा किनसे? अच्छा आइए इधर आइए, किसका भारी रहेगा इस बार? भारी अजय सिंह जीतो जी 60,000 वोटों। अच्छा अच्छा कांडो बलात्कारी एक तो और पोनो नशा शिकारी, आन दोनों ने कोई वोट कौन दे, लेकिन एक चिड़ी वोट कौन दे। अच्छा हाँ अच्छा आप आइए इधर आइए। मैं ताड़ू हूँ, नहीं तो नौकदल नहीं देगा। लोकदल नहीं देना है? अच्छा इधर सब लोग दल वाले हैं? आइए अच्छा बोल दे भाई। बोलन में तो लोकदल ही है, लोकदल की का, कांग्रेस है कांग्रेस का, बीजेपी है बीजेपी का। आप बताइए, अपना बताइए। मैं तो पवन ने जीता हूँ, पवन को। अच्छा पवन को क्यों? पवन को क्यों? किसी का बंदा ठीक है। अच्छा हाँ बंदा ठीक है। हाँ, तो किसके बीच लड़ाई रहेगी? मैं तो पवन गिर बिल्लू की मानू। अच्छा पवन और बिल्लो। कांडा कांडा में मानू कौन? कांडा नहीं माने। किसके बीच में लड़ाई रहेगी अंतिम में? ये इनेलो और कांग्रेस। अच्छा इनेलो और कांग्रेस इन दोनों के बीच लड़ाई रहेगी। चलिए ये निर्माण गांव था और जी नमस्कार। ठीक है, मैं तो बाहर से हूँ। अच्छा आप बाहर से हैं? तो ऐसे आता कोई घूमने फिरने। अच्छा बाद बाकी आप भी घूम फिर रहे हैं, हम भी घूम ही फिर रहे हैं, सब माहौल बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा और ज्यादातर जैसे गांव वाले सब बता रहे थे ना, हाँ यहाँ अभय सिंह चौटाला का काफी अच्छा प्रभाव है और लोग तन मन से पूरा साथ दे रहे हैं। आने वाला जो प्रचंड है ना, तो ये अभय सिंह चौटाला जी का। चलिए तो ये एक रिएक्शन, छोटे रिएक्शन ही सही, अलग अलग इलाकों में हम घूम रहे हैं। और हाँ तुम कांग्रेस में दोगे? हाँ ये झंडा क्या है? वो मेरो है। अच्छा थारो है। तो कांग्रेस क्या है? तो भाई बताइयो मन्ना तो। किसने बताया कांग्रेस? मेरा भाई। तुम्हारे भाई ने बताया? हैं? अब बिल्लू जानते हो? बिल्लू कौन है? नहीं जानते हो? कांडा कौन है? मेरा बाप्पो जाना है मैंने। अच्छा तो बाप्पो जाना है, ठीक है। यही चुनाव का माहौल है और चुनाव तो एक उत्सव है लोकतंत्र में। बाद बाकी देखते चलिए, हम थर्मामीटर लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट करते चलिए और लगातार देखते रहिए जनता टीवी। इसी वक्त इसी समय फिर कल अलग गांव में, वहां का मूड क्या है वो दिखाएंगे हम आपको। देखते रहिए पब्लिक थर्मामीटर। ये एलनाबाद बाई इलेक्शन का मूड है, उसे समझिए, हम भी समझ रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।